चलिए आज हम लोग रिले और ओएलपी के बारे में जानेंगे। ये रिले और ओएलपी जो होता है ये फ्रिज में प्रयोग होने वाला इलेक्ट्रिक भाग होता है। देखिए इससे सबसे पहले बता दें क्या क्या खराबियां होती हैं। जैसे कोई कह रहा है कि हमारी फ्रिज है, चल रही थी, चलते चलते थोड़ी देर में ऑटोमेटिक तरीके से जल्दी से बंद हो जाती है, यानी कि अगर चलाते हैं तो 10 मिनट चलती है और बिना ठंडा हुए उससे पहले ही बंद हो जाती है। तो आप इस रिले और ओएलपी को चेक कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है हमारी फ्रिज शाम को चल रही थी, अब सुबह से चालू कर रहे हैं, चालू ही नहीं हो रही है, 2 दिन से चली नहीं रही है, तो भी आप इस रिले ओएलपी को चेक कर सकते हैं। या फिर अगर कोई कह रहा है हमारी फ्रिज जो है वो कम ठंडा कर रही है, तो भी आप इस रिले ओएलपी को चेक कर सकते हैं। यानी देखिए ये बहुत ही छोटा सा एक भाग होता है। ये सभी फ्रिज में अलग अलग टाइप का, देखिए जितने भी प्रकार के ये अलग अलग प्रकार के होते हैं उन सब के बारे में यहां पर हम समझेंगे और उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही है उसको भी हम समझेंगे, और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं और कहां से खरीदेंगे और इसका प्राइस क्या है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए जो फ्रिज होती है ना, फ्रिज के पीछे एक मोटर लगा होता है जिसको हम कंप्रेसर मोटर के नाम से जानते हैं। ये फ्रिज का ही मोटर होता है और इसी मोटर को चलाने के लिए हम रिले और ओएलपी का प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो हमारा रिले है ना, यहां पर देख पाएंगे ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं ये ओएलपी हमारा है और ये वाला जो पॉइंट हमारा ये रिले है। देखिए ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग होते हैं, सबको हम अभी बारी बारी से एक एक करके समझेंगे। उससे पहले समझते हैं, ये देखिए कंप्रेसर जो होता है ना हमारा, अगर ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है और इस चलता कैसे पहले तो वो समझिए। देखिए जैसे हमारा न्यूट्रल और फेस, हमारे पास कोई भी उपकरण जब चलाते हैं तो हम 2 तारों से चलाते हैं, तो इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल की सप्लाई को अगर डायरेक्ट इसमें देते हैं, देखिए इसमें 3 पॉइंट होता है कंप्रेसर में, जिसमें एक का नाम होता है कॉमन, एक का नाम होता है रनिंग और एक का नाम होता है स्टार्टिंग। तो जो 3 पॉइंट होते हैं ना, तो न्यूट्रल के वायर को कॉमन में जोड़ा जाता है, जो कि ये देखिए यहां पे हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं ना, ये ओएलपी के द्वारा जोड़ा जाता है। ओएलपी का मतलब होता है ओएलपी, पूरा नाम इसका होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड प्रोटेक्टर मतलब इसका कार्य ये होता है, ये जो कंप्रेसर मोटर होता है अगर ये चल रहा है और चलते चलते आवश्यकता से ज्यादा हीट होता है, गर्म होता है, बहुत तेज गर्म होता है, तो क्या होता है ऑटोमेटिक तरीके से कंप्रेसर को बंद कर देगा। जिस प्रकार से हमारा जो टुलु पंप मोटर या कोई भी मोटर होता है ना, उस मोटर में क्या होता है, हम ऑटो कट लगाए रहते हैं ना, कि जब वो मोटर चलता है और चलते चलते अगर वो ज्यादा हीट हो रहा है, ज्यादा गर्म हो रहा है, तो ऑटोमेटिक तरीके से मोटर बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हमारा ओएलपी भी कार्य करता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, जो कि कंप्रेसर मोटर अगर हीट होता है तो उसको बंद करने का कार्य करता है। इसको सुरक्षा के उद्देश्य से लगाया जाता है। अगर इस ओएलपी को कंप्रेसर में ना लगाया जाए तो भी हमारा कंप्रेसर चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कंप्रेसर नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन क्या होगा कि वो कितना भी गर्म हो जाए वो बंद नहीं होगा, वो जल जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा। तो अगर आप कभी कोई फ्रिज है चल रही है और नहीं चल रही है, या फिर कहे कि नहीं 2 दिन पहले चल रही थी अब चालू कर रहे हैं नहीं चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये ओएलपी को निकाल करके और इस वायर को डायरेक्ट उसके कॉमन में खोस करके उसको चालू करके देख सकते हैं। अगर ये डायरेक्ट चल रहा है तो इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ये जो ओएलपी है वो खराब है, इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन में जाता है और फेस डायरेक्ट इसमें देखिए रनिंग में जाता है। रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारेंगे तो कंप्रेसर मोटर स्टार्ट होता है। ये समझिए, ये जो रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए एक रिले प्रयोग किया जाता है। देखिए 60 तो हम नहीं मारते बार बार, वही कार्य करता है ये हमारा रिले। देखिए रिले कई प्रकार के, ये हमारा ओपन टाइप रिले है, बॉक्स टाइप रिले भी होता है, वो भी सभी रिले अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा ओपन टाइप रिले है। अब देखिए जैसे इस रिले में देखेंगे ना, इसके अंदर 2 छिद्र बने होते हैं, ऐसे 2 छिद्र बने होते हैं और इसके अंदर एक पोल पॉइंट होता है जिसमें हम मेन कनेक्शन, मेन सप्लाई देते हैं। ये जो दोनों छिद्र बने होते हैं ना, यही हमारा रनिंग और स्टार्टिंग में जब हम इस रिले को ऐसे लगाते हैं ना, तो ऐसे लगा के इसमें खोस देते हैं, तो ये रनिंग स्टार्टिंग को कनेक्ट कर लेता है। और इस रिले के अंदर एक प्लंजर नाम की पत्ती लगी होती है, जिस पत्ती का कार्य होता है कि ये रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारे, जिससे हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस रिले का कार्य होता है। अब समझिए अगर रिले का कार्य हमें समझ में आए, यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूट्रल और फेस लिखा हुआ है ना, कि न्यूट्रल कॉमन में फेस रनिंग में जाएगा, तो न्यूट्रल की जगह पे फेस और फेस की जगह पे न्यूट्रल अगर हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी वायरिंग में, हमने आपको पहले भी बताया, बोर्ड वायरिंग में भी बताया कि कोई भी वायरिंग अगर हम न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये दोनों आपस में साथ नहीं करना चाहिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसके बाद अगर बात करें, ये रिले करता क्या है, तो रिले हमारा रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मारता है। कैसे मारता है, देखिए जैसे ये हमारा रिले है, इसको हम देखिए थोड़ा बड़े रूप में अगर आपको बना के दिखाएं तो ये रिले कुछ इस प्रकार से होता है। इसी चित्र के साथ आप इसकी चेकिंग भी समझ जाएंगे कि इसको हम चेक कैसे करें कि ये सही है या नहीं सही है। पहले इसका कार्य समझिए। देखिए इसके अंदर 2 छिद्र होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे ये जो दोनों पिने हैं जो रनिंग और स्टार्टिंग में लगेगी, तो 2 छिद्र ये हो गए। इसके अलावा
इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है। आप देखिए ये अंदर की बात है, पत्ती इसमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसके अंदर एक पत्ती लगी होती है, उस पत्ती का नाम होता है प्लंजर, यानी प्लंजर नाम की इसमें पत्ती लगी होती है। जो रनिंग पॉइंट मान लीजिए ये है और ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग है, यहीं से हमारा एक आता है जो कि ऐसे बाइंडिंग किया हुआ वायर होता है। देखिए ये जो वायर दिख रहा है ना ऊपर से, ये वाला वायर इसी प्रकार से बाइंडिंग किया हुआ वायर होता है और इसी वायर के संपर्क से एक पॉइंटर निकलता है जिसमें हम सप्लाई देते हैं। ये वाला पॉइंट देख पाएंगे जिसको हम पोल पॉइंट के नाम से जानते हैं, पोल पॉइंट। इसमें मेन फेस के हम सप्लाई देते हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ना, देख पाएंगे ये जो तार है इसी में से जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा पोल पॉइंट हो गया जिसमें हम सप्लाई देंगे। अब समझिए कार्य कैसे करता है। जब हम इसमें फेस की सप्लाई यही देते हैं ना, तो ये रनिंग में सप्लाई तो इसकी डायरेक्ट है, देख पाएंगे यहां से कि यहां से डायरेक्ट होती है। और स्टार्टिंग में जब ये ऐसे शार्ट मारता है ना, जैसे ही पावर देते हैं तुरंत इसके प्लंजर नाम की पत्ती इस प्रकार से ऐसे ऊपर उठती है और स्टार्टिंग में टच हो जाती है, तो स्टार्टिंग में शार्ट मार देती है जिससे मोटर स्टार्ट हो जाता है। और जब मोटर चलने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये पत्ती हट भी जाती है और फिर ये मोटर लगातार अपना कार्य करता रहता है। तो इसी प्रकार से ये हमारा पहले तो रिले कार्य करता है। अब समझिए इसको अगर हमें चेक करना है कि ये सही है या फिर नहीं सही है, तो क्या करेंगे, हमें सीरीज लेना होगा। सीरीज जानते हैं ना, सीरीज क्या होता है। जैसे ये हमारा एक बल्ब हो गया, बल्ब से दो हमारे वायर निकल गए, अगर दोनों वायरों में अगर हम न्यूट्रल और फेस दोनों दे देते हैं तो ये जो हमारा बल्ब है वो जलने लगेगा, ऑन हो जाएगा। अब इसी के एक तार को अगर हम यहां से तोड़ दें तो बल्ब नहीं जलेगा। यही वो दोनों तार हो जाते हैं जो हमारे सीरीज कहलाते हैं। समझिए कि इन्हीं दोनों तारों को अगर हम फिर से जोड़ देंगे तो बल्ब जलेगा ना, यानी फिर से हटा देते हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, यानी ये जो दोनों तार हैं ये सीरीज कहलाते हैं। अब इसी के एक तार को रिले के पोल पॉइंट पे रख देते हैं और दूसरे तार से रिले में बने ये जो दोनों छिद्र हैं इनमें बारी बारी से ऐसे डाल करके चेक करेंगे। इस अवस्था में देखिए जब रिले इस पोजीशन पे, देखिए जो रिले का सीधा पोजीशन है ना वो ये है, यानी जो इसमें बाइंडिंग किया हुआ पॉइंट है वो नीचे की साइड में, यहाँ पे देख पाएंगे हमने भी नीचे की साइड में बनाया, तो ये नीचे की साइड में इसका सीधा पोजीशन होता है। तो इस अवस्था में जब आप एक तार को यहाँ पे पोल पॉइंट पे रखेंगे सीरीज के और दूसरे तार से यहां पर इन दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट इसमें टच है लेकिन ये वाला पॉइंट इसमें टच नहीं है। इसलिए क्या होगा कि सीरीज का जो बल्ब है वो किसी एक ही में जलेगा और जिसमें जलेगा वह रिले का रनिंग पॉइंट होगा। उससे पहले आप बताएं, देखिए रिले के पीछे जो ना ये पॉइंटर होता है, इस पर लिखा भी होता है कि हाँ ये रनिंग है और ये स्टार्टिंग है, लेकिन इसमें लिखा क्या होता है, यम और यस। यम और यस, यम का मतलब होता है मेन यानी ये रनिंग वाला है और यस का मतलब होता है ये स्टार्टिंग वाला है। तो इसी प्रकार से रिले कार्य करता है। अब समझिए जब हम रिले को ऐसे चेक कर लेते हैं ना, अगर मान लीजिए एक ही में बता रहा है तो रिले सही है, दोनों में नहीं बताना चाहिए। अब हम रिले को पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे, यानी नीचे का जो पॉइंट था उसको ऊपर और ऊपर के पॉइंट को नीचे कर देंगे और जब इस प्रकार से करके हम चेक करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जब ये उल्टा किया जाएगा ना, ये पत्ती जाकर के इसमें टच हो जाएगी और जब पत्ती टच हो जाएगी तब सीरीज के एक तार को इसी पोल पॉइंट पे रखेंगे, दूसरे से चेक करेंगे दोनों छिद्रों में, तो उस अवस्था में जो सप्लाई होगी वो दोनों पे बताएगी। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अगर दोनों पे बता रही है तो समझिए रिले यहां पर सही है, लेकिन पलटने के बाद यानी शार्ट मारने का जो कार्य है वो रिले हमारा कर रहा है। तो इस प्रकार से देखिए हमने रिले को सीधे पोजीशन पे चेक कर लिया। इसके अलावा ओएलपी को चेक करना है, तो ओएलपी को हम क्या चेक करते हैं, देखिए ओएलपी में तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं। एक तो देखिए हमारा ये पोल पॉइंट होता है जिसमें हम मेन कनेक्शन देते हैं, मेन सप्लाई देते हैं। इसके अलावा एक देखेंगे ये छोटा सा छिद्र बना होता है जो कि हमारा कॉमन वाले पॉइंट में ये खोसा जाता है। तो यही है, एक पॉइंट से इन और दूसरे से आउट करवा लेते हैं कनेक्शन, यही बीच में अगर हम लगा दे तो एक से इन दूसरे से आउट करवा करके जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये हीट होने पे कंट्रोल करता है। तो आपको सीरीज के दोनों तारों को अगर हम ओएलपी के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए हम ओएलपी हमारी देखिए कई प्रकार की आती है। अगर इस प्रकार से हमारी मान लीजिए कोई ओएलपी है, ये हमारी ओएलपी है, ओएलपी का एक पॉइंट यहां पर है और दूसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट का मतलब समझ लीजिएगा, एक पॉइंट इधर है और दूसरा पॉइंट जो ये छिद्र है। अब हम सीरीज के द्वारा इसको चेक कर रहे हैं, तो सीरीज के एक तार को देखिए हम ओएलपी के एक पॉइंट पर, दूसरे तार को दूसरे पॉइंट पर रखेंगे, तो इस अवस्था में ये जो हमारा बल्ब है ना वो जलना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बटन वगैरह तो है नहीं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कंटिन्यूटी जानी चाहिए। लेकिन जब ये हमारा मोटर गर्म होगा तो उसी प्रकार से यहां पर क्या करें, हम रिले को गर्म करेंगे। रिले को गर्म करते हैं मोमबत्ती या किसी भी अन्य माध्यम से, इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब हम इसको गर्म करेंगे ना, क्या होगा कि इससे रिले से ये जो
इस OLP से थोड़ी देर में हमारी किट से आवाज आएगी, मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में किट से आवाज आएगी और ये जो OLP है कट कर देगी, जिसकी वजह से ये जो बल्ब होता है ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये हमारा बल्ब इस समय बंद हो जाएगा और फिर जब हम मोमबत्ती को हटा लेंगे, थोड़ी समय तक इंतजार करेंगे, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि फिर से हमारे रिले से किट से आवाज आएगी और फिर से हमारा जो OLP है वो चालू हो जाएगी, यानी कि ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम OLP को भी चेक कर सकते हैं। इसको लगाना तो बिल्कुल आसान है, जिस प्रकार से आप देखिए जिस प्रकार से निकालेंगे उसी प्रकार से लगा सकते हैं। पहली बात देखिए, OLP में जो हमारे जो OLP में तार जोड़ने की बात है तो उसमें एक पॉइंट से इन और दूसरे से आउट करवाना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रिले में भी देखिए अगर ओपन टाइप रिले है तब तो आप आसानी से इसमें एक पोल पॉइंट एक ही होता है और इसके अलावा बाइंडिंग किया, ये रनिंग स्टार्टिंग में खोज देना लग जाएगा। इसके अलावा और भी रिले होते हैं जिसमें अलग अलग पॉइंटर के तार निकले होते हैं, जो अलग अलग पॉइंट के तार निकले होते हैं। जैसे कुछ रिले में देखिए 2 तार निकले होंगे, कुछ में 3 निकले होंगे, कुछ में 4 भी निकले होते हैं। अब मान लीजिए किसी में अगर 3 तार निकले, उसको एक वाले में लगाना है तो आप सीधे सीधे एक ही वाले पॉइंट में लगाते हैं, जो मेन वाले में उसी में सप्लाई देते हैं, बाकी 2 खाली रहते हैं। लेकिन कुछ फ्रिज के कंप्रेसरों में कैपेसिटर का भी प्रयोग किया गया होता है, इसलिए उसमें जो साइड में तिरछा तिरछा बचता है, इसमें हम अपना उसका कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसको कंडेंसर के नाम से भी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से उसका हम कनेक्शन कर सकते हैं। अगर ये रिले लगा है तो इसका कनेक्शन भी बहुत ही आसान है। इसमें भी देख पाएंगे पीछे जो तार जोड़ने के लिए पॉइंटर है वो 2 पॉइंट है, जिसमें एक पे L1 और दूसरे पे L2 लिखा हुआ है, L1 और L2। तो L1 L2 पे न्यूट्रल फेस किसी में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे 3 छिद्र बने हुए जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग है। आसान तरीके से इसको लगाएंगे और जो हमारा मोटर है वो चालू हो जाएगा। जब हम बॉक्स टाइप रिले का प्रयोग करते हैं तो OLP का प्रयोग अलग से नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसमें के अंदर OLP पहले से लगी होती है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो रिले है OLP है वो कार्य करता है और इस प्रकार से आप उसको निकाल करके सीरीज से चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा रिले है ना, ओपन टाइप रिले, इसके अलावा कोई भी रिले है तो वो भी इसी प्रकार से हमारा चेक हो जाता है और बॉक्स टाइप रिले भी उसी प्रकार से चेक हो जाता है। देखिए बॉक्स टाइप रिले में 3 छिद्र है ना, ये समझिए बस ध्यान से कि इसका जो L2 का पॉइंट है वो कॉमन से संपर्क रखता है और L1 का संपर्क है वो रनिंग से संपर्क रखता है। मतलब सीरीज के एक तार को अगर L2 पे रखेंगे और तीनों में बारी बारी से चेक करेंगे तो किसी एक में बताएगा, जिसमें बताएगा वह रिले का कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि L2 का संपर्क कॉमन से है। इसके अलावा रनिंग की बात करें तो अगर सीरीज के एक तार को रनिंग पर रखते हैं और तीनों पे चेक करते हैं सीधे पोजीशन में, तो किसी एक ही में बताएगा, जिसमें बताएगा वो रनिंग का होगा, जिस प्रकार से यहां पर बता रहा था। और अगर इसको पलट करके चेक करेंगे L2 पे रख, L1 पे रख करके, तो इस अवस्था में दोनों में बताएगा, यानी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में बताएगा, कॉमन में नहीं बताएगा। तो इस प्रकार से हम रिले को चेक कर सकते हैं और उसको हम बदल भी सकते हैं। देखिए रिले का जो प्राइस होता है, इस रिले का किसी भी ओपन टाइप रिले का तो लगभग 50 रुपए होता है और OLP का भी प्राइस 50 रुपए के आसपास होता है। ये हर जगह का प्राइस अलग अलग है और समय के अनुसार चेंज होता भी रहता है। तो ये जो रिले है 50 रुपए में और OLP 50 में, 50-50-100, अगर यही कभी कभी चेंज करते हैं मिस्त्री वगैरह आकर के, तो जो यहाँ पे आप इसका चार्ज ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे 500-600 रुपए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका रेट है। तो इसको हम आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। कुछ भी कोई सोल्डिंग वगैरह नहीं है, थिम्बल पे आधारित है। थिम्बल इधर लगाना है और यहाँ से पिन में खोस देना है। ये हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है और ये जो हमारा रिले होता है ये रनिंग से स्टार्टिंग में 60 मार के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। तो रिले से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत